अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल फी लीटर की नई कीमत ₹257.13 हो गई। डीजल ₹7 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर नई कीमत ₹267.95 मुकर्रर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डीजल की कीमत में ₹7 फी लीटर इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹257.13 हो गई है। डीजल ₹7 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत सामने आ गया। खत में कहा गया दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा। खत में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई है। खत में लिखा गया है दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा केसेस 2 लाख हैं। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी गई है। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई है। खत में लिखा गया है दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा केसेस 2 लाख हैं। पीटीआई वाले फैसला किए बैठे थे मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमने बड़ी लचक दिखाई, पीटीआई वाले मुज़ाकरात में गलती से आ गए थे। मुज़ाकरात इन लोगों का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ही नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा वो अब अपनी स्पेशलाइजेशन की जगह चले गए हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन का एरिया रास्ते रोकना, हमले करना और धरने देना है। वो हमले करें, रियासत अपने शहरियों के वकार का दिफा करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमें ये भी पता है हुकूमत आगे के लिए क्या मनसूबाबंदी कर रही है। हमारे MNA गौस को उठाया गया, 48 घंटे से लापता हैं। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब PTI को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख ले। PTI ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहीं इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब आता है। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहें इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब आता है। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं, दरअसल इनके पास इख्तियारात नहीं। कहा हम पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं, हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के वोट से इक़्तिदार में आई है और इसका अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। मजीद कहा कि 8 फरवरी को सवाबी में एक बार भरपूर जलसा होगा। के साथ फ्रॉड किया, वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी से बात करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। इन सारों के खिलाफ ये केसेस लगाएंगे और वो लगा रहे हैं और इसको मैं कंडेम करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी मुज़ामत आगे तक लेके जाएंगे। 8 फरवरी की तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला स्वाबी में एक भरपूर जलसा होगा। शू करना है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने 8 फरवरी को जो मुल्क के साथ फ्रॉड किया वो तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये 12 साला पाकिस्तानी बच्चा फुरकान किस तरह एजेंट के हाथों कई रोज समंदर में जिंदगी मौत की कशमकश में रहने के बाद यूनान पहुंचा। फुरकान समंदर में कई रोज भूख प्यास सहने के बाद यूनान पहुंचा। फुरकान कश्ती तबाह होने के बाद मौजज़ाना तौर पर साहिल समंदर पहुंचा। सब बच्चों को कहता हूं कभी भी गैर कानूनी तरीके से सफर न करें। फुरकान इंटरव्यू के दौरान मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं नन्हे फुरकान की ज़बानी। रात खराब 2 दिन गेम कढ़ी है, 2वें दिन कश्ती पाट गई है।
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ 60 ਬੰਦੇ ਹਾਂ 60-65 ਅਸੀਂ 60 ਕੁ ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ ਉਹ ਠੱਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਠੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ सीनियर मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में ब्रेडफोर्ड में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम। पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी रहनुमाओं कारकुनान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काजी कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज में पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर राजा एडी खान और पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड के सदर आसिफ नसीम राठौर की जानिब से शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। चौधरी रियाज ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है जो जल्द ही मुआशी मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। आज मैं उस पार्टी का छोटा सा अपना कारकुन हूँ तो इंशाअल्लाह मैं इसी तरह पार्टी की खिदमत करता रहूँगा। शहीदों की पार्टी कभी ये सोच नहीं सकती किसी दूसरी पार्टी के ऊपर ज्यादती हो। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, राजा एडी खान, जाहिद मुगल और दीगर रहनुमाओं का कहना था बरतानिया में पार्टी को मुत्तहिद करने का क्रेडिट चौधरी रियाज को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का मकसद आपस में यकजा होकर पाकिस्तान की मईशत और दिफा को मजबूत बनाना है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा बिलाल दुरानी ने चौधरी मोहम्मद रियाज को सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में तारीखी कामयाबी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शानदार जीत। 145 के मुकाबले में 180 वोटों से लिबरल जमहूरियत की नाकामी पर मुदल्लल मौकिफ तस्लीम करवा लिया। इस मौके पर एहसन इकबाल ने मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की मिसाल देते हुए कहा, दोनों खित्ते इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वही आलमी ताकतें जो खुद को इंसानी हकूक का चैंपियन कहती हैं, यहाँ की मजलूम आवाम पर होने वाले मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। क्या लिबरल जमहूरियत वाकई इंसाफ, आज़ादी और खुद मुख्तारी का निज़ाम होता तो आज कश्मीर और फलस्तीन के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाता। एहसन इकबाल का मजीद कहना था, दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम बनाया गया वो दर हकीकत आलमी जनूब को बाइख्तियार बनाने के लिए नहीं बल्कि मगरबी ताकतों के कंट्रोल में रखने के लिए था। वजीर मनसूबाबंदी ने आलमी मालियाती निज़ाम पर शदीद तनकीद की। माहौलियाती नाइंसाफी पर बात करते हुए कहा, दुनिया में 80% कार्बन के अखराज के जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसके असरात गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। शहर शहर एहतजाजी रैलियां पीका एक्ट के खिलाफ और आज़ादी सहाफ़त के हक में नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफ़ियों ने हुकूमत से पीका एक्ट को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर स्याह परचम लहराया गया, जबकि सहाफियों ने पीका एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सदर पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। सहाफी कहते हैं, पीका एक्ट के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी, आजादी सहाफत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। पीका काले कानून के खिलाफ PFUJ के यौम स्याह की कॉल पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर तमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। सहाफियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर में सहाफती तंजीमों का एहतजाज। कायदीन और कारकुन पीका एक्ट के खिलाफ फट पड़े। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, पीका एक्ट के काले कानून के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करेंगे। इस एक्ट की मौजूदगी में सहाफी अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। रहीम यार खान में भी सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। भावलपुर में भी सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पीका एक्ट के खिलाफ और आजादी सहाफत के हक में नारेबाजी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं और मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और खतरात के तदारुक के लिए लाया गया। ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो खतरात हैं, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी, और मैं ये समझता हूँ
कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और सोशल मीडिया की अब्यूज को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है। तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज को इसको सपोर्ट करना चाहिए। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। इस हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। इस हुकूमत को जो लाए वही चला भी रहे हैं। केपी में जो हालात हैं, पंजाब में उसका एहसास नहीं हो रहा। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। लोगों दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं, अगर वो रब्ता करें तो फिर सोच सकता हूँ। तो अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए। रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है, शायद उसकी बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर सकता हो। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमला आवर सिविलियंस होते हैं। 2D12 के कालदम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा? इस वक्त मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। कहा, मुल्क में मुक्ति बहानी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, FB अली फैसला कई अदालतों में तौसीक की गई। 21 तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होना चाहिए। बानी PTI की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तेदा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात, बेटों से फोन पर बात और दीगर जेल सहूलियात फराहमी का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी PTI का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मुनासिब इंतजाम करके प्राइवेट तौर पर भी चेकअप करवाया जा सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है। बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत तब दी जाती है जब अदालती ऑर्डर मौजूद हो। बानी PTI की जानिब से वकील फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। 9 मई को बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 PTI कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपए मिलेंगे। जराये के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला फाइनेंस कमेटी ने किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। जराये कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। कुरम में अमन माहदे के लिए जिरगा फरीकैन का माहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम ममायदीन की माहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक जिला कुरम के इलाके बोशहरा में होने वाले फायरिंग के वाक़े में मजमूई तौर पर 9 अफराद जख्मी हुए। असिस्टेंट कमिश्नर को पारा चनार अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया।
कुरम में मुआहदे के लिए जिरगा, फरीकैन का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम उमायदीन के मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अपर कुरम के इलाके बुशरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बुशरा गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चिनार मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला अली गंडापुर की सरबराही में काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हेलीकॉप्टर की मॉडिफिकेशन करके एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा। वजारत खजाना खैबर पख्तूनख्वा एविएशन को एयर एम्बुलेंस के लिए फंड फराहम करेगी। कहा वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर पहले ही से कुरम में अद्वियात की सप्लाई और फंसने वाले अफराद को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।